इस केक को मैं जब भी बनाती हूँ तो ये बनते ही सपाचट भी हो जाती है, क्योंकि ये लगती ही इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि बच्चे इसे मांग करके खाते हैं। एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जालीदार एकदम स्पॉन्जी ये केक बनता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सिर्फ घर के ही कुछ सामान से ये बन करके तैयार भी हो जाती है, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा सा तपेली। तो आज इसे हम ना तो कुकर में बेक करेंगे ना ही कढ़ाई में, इसे आज हम तपेली में बनाने वाले हैं। तो बड़ी सी ये तपेली लिया है, वो भी भारी तले का, और इसके अंदर डाल देंगे नमक। तो नमक डाल दीजिए, या फिर कोई रेत वगैरह हो आपके पास तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ऐसा करने से बर्तन भी खराब नहीं होता है और हमारा केक भी बहुत ही अच्छे से बेक हो जाता है। तो इसके अंदर एक मैं स्टैंड रख दे रही हूँ और गैस पे चढ़ा दूंगी, और इसे अब ढक करके धीमी आंच पे हम इसे छोड़ देंगे। तो तब तक केक की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप शुगर पाउडर लिया है। इसके जगह पर आप 1/4 कप चीनी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे पीसना ही है। तो अब उतना जितना हमने चीनी लिया था उतना ही मैं यहाँ पर आम का पल्प मैंने निकाल करके रखा था पहले से, उसे ले लिया है, यानी कि आम का जो गूदा होता है उसे डाल देंगे। 1/4 कप ही डाला है। अब 2 बड़े चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल जो आता है उसे डाल देना है। इसके जगह पर आप बटर भी डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ही यहाँ पर मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे। अगर ये नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हो तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस केक में। तो अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सी जार चलाते हुए इसे हमने इस तरह से थोड़ा सा मिला लिया है। अब इस मिश्रण को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके अंदर एक छन्नी रखते हुए इसके अंदर डालेंगे आधा कप के करीब मैदा। तो इन सभी चीज़ों को हमें छानना है, लेकिन उससे पहले मैदे के साथ में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच छोटी चौथाई चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालेंगे। यानी कि 1 टीस्पून हमें इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है, और जो 1 टीस्पून का चौथाई भाग होता है उतना हमें बेकिंग सोडा इसमें ऐड करना है। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के छान देंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1/4 कप ही यहाँ पर हम लेंगे दूध। तो दूध जो है वो पहले से पका हुआ है, लेकिन ना ही ये ठंडा है ना ही गर्म है, नॉर्मल जैसे रूम टेम्परेचर पर होता है वैसे ही दूध यहाँ पर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और यहाँ पर बैटर को अपने बनाते जाएंगे। तो बैटर के अंदर बिल्कुल भी गांठें वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसे अच्छे से, जितना अच्छे से आप फेंट सकते हैं उतना अच्छे से आप इसे इस तरह से मिलाते हुए फेंट लीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा ही दूध मैंने यहाँ पर डाल दिया था, यानी लगभग 1/4 कप के करीब दूध चला गया है इसके अंदर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बैटर को कुछ इस तरह से इतना गाढ़ा यहाँ पर रखना है, एकदम पतला नहीं बनाना है बैटर को, ना ही एकदम गाढ़ा भी नहीं बनाना है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटी चम्मच के करीब विनेगर, जो सफ़ेद सिरका आता है उसे डाल देंगे। तो ये टेस्ट में इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा इसे डालने से, बस जो हमने सोडा वगैरह डाला है उसे एक्टिवेट करने के लिए इसे हम इसके अंदर डालते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को, और उसके बाद यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी ली है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल दिया है जिससे ये आपस में चिपके नहीं। और जब इसे हम इस तरह से केक में डालेंगे ना, तो ये केक में जाके नीचे बैठेगा भी नहीं, यानी चारों तरफ एकदम परफेक्ट तरीके से ये जो टूटी फ्रूटी है आपके केक में, जैसे बाजार वाले केक में रहता है ना, वैसा ही बनेगा एकदम। तो यहाँ पर हमें इसे डालने के बाद एक बार हल्के हाथों से अच्छे से मिला देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा ये जो बैटर है वो तैयार हो गया है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब जिसमें हमें इसे बेक करना है उसे भी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने टिफ़िन बॉक्स जो होता है ना, बच्चों का टिफ़िन बॉक्स, उसे ले लिया है। तो इसे आप किसी भी चीज़ में बेक कर सकते हैं, कटोरी में, टिफ़िन बॉक्स में, या फिर अगर आपके पास केक टिन हो तो उसमें भी आप इसे बेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक बार अच्छे से तेल लगा देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सूखा आटा, यानी कि जो मैदा मैंने यहाँ पर रखा था ना, उस मैदे को ही 1 चम्मच के करीब इसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से करने से क्या होता है ना कि हमारा जो केक है ना वो अच्छे से बाहर निकल जाएगा और बिल्कुल भी इसके अंदर चिपकेगा नहीं। तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसे भी आप अंदर लगा सकते हैं। तो मेरे पास था तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लगा दे रही हूँ नीचे की साइड में। अगर नहीं भी है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से भी बनाएंगे ना आटा डाल करके, तो भी आपका ये जो केक है एकदम परफेक्ट बाहर निकल जाएगा और चिपकेगा भी नहीं बिल्कुल भी। तो अब इसके अंदर हम सारे बैटर को डाल देंगे। पहले मैं जब भी केक बनाती थी ना तो बिना बटर पेपर के ही बनाती थी, और इसी तरह से तेल लगा करके केक टिन के अंदर आटा इस तरह से जो है डाल देती थी, चिपका देती थी। तो ये जो केक रहता था ना एकदम परफेक्ट बाहर निकल जाता था और बिल्कुल भी तले से नहीं चिपकता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो केक है इसके अंदर चला गया। अब इसे थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसे हम करीब 30 से 35 मिनट के लिए, या फिर 40 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 35 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो इसे हम अच्छे से जो है इसके अंदर रख देंगे, और करीब इस केक को बेक होने में 35 मिनट लग गए थे। तो पहले तो हम 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे, यानी मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद धीमा करके छोड़ देंगे।
तो इसे पकने में करीब 30 से 35 मिनट तो लग ही जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे से पक चुका था। आप देख सकते हैं, आपको बीच में ये थोड़ा-सा अलग दिख रहा होगा। इसके ऊपर भाप का पानी गिर गया था, इसलिए बीच में ये ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से पका था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही अच्छे से बन गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पलट लेंगे और इसे हम काट लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका जो ये केक है, मैंगो केक, एकदम परफेक्ट बनेगा। और यकीन मानिए ये इतना टेस्टी बनता है ना कि आप इसे बनाने के बाद जो बाज़ार का केक अपने बच्चों को खिलाते हैं ना, तो उसे आप कभी नहीं खिलाएंगे। इसी तरह से बना के घर पे ही खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। तो है ना कमाल की रेसिपी दोस्तों। अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको आपका जो है पहली ही बार में एकदम परफेक्ट केक बन के तैयार होगा, वो भी एकदम बाज़ार जैसा। तो इतना केक अगर आप बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो सिर्फ आधा कप यहाँ पर मैदा यूज हुआ है। और आप देख सकते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में सारे सामान को मैंने यहाँ पर डाला था और इतना बड़ा केक बन करके तैयार भी हो गया है। और खाने में ये सच में इतना गजब का लगता है ना कि जब भी अगर आप इसे बनाएंगे ना तो ये इतनी जल्दी सपाचट हो जाएगा ना कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। आपके बच्चे इसे मांग मांग करके खाएंगे। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये केक पसंद आता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके ये जो मैंगो केक है कभी भी नहीं ख़राब होंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे इस रेसिपी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।